हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर मैट्रिक्स पार्ट 2, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर आव्यूह का प्रकार, जिसे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, तो आव्यूह का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का यह पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ पर। बी अलर्ट एंड कॉन्सेंट्रेट। दिस इज योर चैनल गेटिंग 100 up to 100 एंड ऑल्सो फॉर यू। आपको भी 100 up to 100 यानी कि नेक्स्ट ईयर प्राप्त करने के लिए पूरा एक्टिव करेगा यहाँ पर। तो बस मेरे साथ बने रहें। आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस एंड ऑल्सो ऑफ यूट्यूब चैनल्स इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टारगेट पर, और वो टारगेट है हम लोग का आज की क्लास का टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की ओर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे विजिट करना शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट। फर्स्ट है हम लोगों का रो मैट्रिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह जो है यहाँ पर किसे कहते हैं? रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह जो है किसे कहते हैं? तो ध्यान से यहाँ पर उस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो की संख्या यानी पट रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं रो, और खड़ा रहता है यानी कि वर्टिकल फॉर्म में रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहे यानी कि हम लोग का पट रूप में रेखा रहेगा यहाँ पर, और वो भी कितना रहेगा? एक रहेगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो बस एक रो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये डिफिनेशन है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स if it has only one row। बोलते हुए मेरे साथ, a matrix is said to be row matrix if it has only one row। रो का संख्या कितना होगा? 1 होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी डिफिनेशन को आईआईटी लेवल में कैसे पूछा जाता है, इंजीनियरिंग लेवल में कैसे पूछा जाता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे। जैसे हम लोग का दिया रहेगा a बराबर aij m/n is said to be रो मैट्रिक्स, एकदम बदल कर रख देगा। आपको अब समझना है कि क्या यह पूछा है। ठीक है, तो आइए इस माहौल को समझा जाए, ताकि हर एक साल, जैसे इस साल के मेरे शुभम कुमार जो है टॉप ऑफ द टॉप रहे हैं अभी जेईई मेंस के फर्स्ट एग्जामिनेशन में, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेट। अभी नेक्स्ट एग्जामिनेशन का रिजल्ट बाकी है, तो अभी हम आपके साथ ही हैं। कॉन्सेंट्रेट। तो आप लोग बने रहें, और जो लोग आईआईटी के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो वो लोग भी एक्टिव रहें। मैं आपका साथ दे रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेट हो। a बराबर aij m/n is said to be रो मैट्रिक्स। m क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ रो। n क्या होता है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो टोटल नंबर ऑफ रो का जो संख्या है वो कितना है? m है, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम का संख्या कितना है यहाँ पर? n। और रो के लिए, रो मैट्रिक्स के लिए हमें क्या चाहिए? 1 रो। कितने रो चाहिए? 1 रो। तो रो को इंडिकेट करने वाला कॉन्सेप्ट कौन है? m है। तो m का जो मान होगा वो 1 होगा, यानी कि ऑप्शन में रहेगा m का मान 1, n का मान 1, m बराबर n, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन होगा m का मान 1। m का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। दैट्स योर m इज इक्वल टू 1, यानी कि रो का संख्या 1 होगा। नाम से याद रखना है, रो मैट्रिक्स यानी कि रो का संख्या 1, नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1, बस शॉर्ट वे में। यानी m का जो वैल्यू होगा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग aij m/n है, तो m का जो मान होगा वो 1 होगा। क्लियर है? आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइप पर। कॉन्सेंट्रेट। कॉलम मैट्रिक्स। नाम है कॉलम, तो इसमें भी सिंपल सा ट्रिक है। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1। तो देखिए, रो कितना भी हो में नहीं मतलब है, कॉलम है, मैट्रिक्स नाम दिए हैं तो कॉलम का संख्या 1 होना चाहिए। तो देख लीजिए कितने कॉलम है? 1। वर्टिकल लाइन कितने हैं? 1। तो इसी को बोलते हैं कॉलम। तो कॉलम की संख्या कितनी है? 1। तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कॉलम मैट्रिक्स की ओर। तो उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक और केवल एक कॉलम रहता है, यानी कि इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। ठीक है, क्लियर है दम? आइए चलते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल आप देख चुके सामने हैं। अब आते हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव माहौल में। a बराबर aij m/n। तो बताइए m या n? कमेंट बॉक्स में जाए, जल्दी से जवाब दे। m का मान या n का मान? किसका मान 1 होगा? m है टोटल नंबर ऑफ रोज और n है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। जल्दी ऑप्शन बनाएं और ऑप्शन के अनुसार जल्दी से जाएं और जल्दी से अपना जवाब ले।
जल्दी 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 फटाफट। चलिए कुछ लोगों का आया, मैं ओपन करने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आगे भी बढ़ना है मुझे आपके साथ। चलिए कॉन्सेंट्रेट। यहां पर है हम लोग का A बराबर AIJ/M/N है, इज सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स। जब n का मान, m से कोई मतलब नहीं है, कॉलम से मतलब है। हमने ट्रिक दिया था RCM। मैट्रिक्स की दुनिया में पहला लेटर हम लोग का रो को दर्शाएगा, दूसरा कॉलम को RCM। तो m यानी कि RC कॉलम से मतलब है, तो कॉलम का संख्या n दर्शा रहा है, तो n का मान कितना हो जाएगा 1। तो इसलिए n का मान, जितने लोग जवाब दिए 1 उन लोगों का सही है। क्लियर है? m का मान नहीं, n का मान 1 होगा, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, सिंगलेटन मैट्रिक्स। इसे एकल अवयव भी कहते हैं, एकल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट से नेम से क्या रिलेशन है? नेम से रिलेशन है कि एक अवयव रहेगा। कितने अवयव रहेंगे? एक। जैसा कि एग्जांपल पहले प्रेजेंट है, A बराबर A, B बराबर 1, एक अवयव रहेगा, एक एलिमेंट रहेगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगलेटन मैट्रिक्स। तो डिफिनेशन क्या होगा आप अपने माइंडली निकाल लें, बोलिए। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर हम डिफिनेशन ओपन कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगलेटन मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स को सिंगलेटन मैट्रिक्स कहेंगे इफ इट हैज ओनली वन एलिमेंट। कितने एलिमेंट होते हैं? एक और केवल एक। तो जल्दी से फिर से आपको ऑप्शन मिलता है, A बराबर AIJ/M/N है, तो बताना है यहां पर क्या ऑप्शन रखा जाए जिससे कि यह सिंगलेटन मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए, समझिए और जवाब दीजिए। चलिए ये मेरी तरफ से ही ओपन हो जा रहा है, कॉन्सेंट्रेट, आगे के लिए ध्यान रखिएगा, ध्यान देंगे। फर्स्ट है हम लोग का, इसमें हम लोग रो और कॉलम से रिलेट कर रहे हैं, एलिमेंट तो कुछ भी हो जा रहा है। इसमें एक चीज फिक्स है, वो है रो का संख्या और कॉलम का संख्या। रो का संख्या कितना है? 1, और कॉलम का भी संख्या कितना है? 1। इसमें भी देखें तो 1 और 1, तो इसलिए m यहाँ रो की संख्या को दर्शा रहा है और n यहाँ कॉलम की संख्या को दर्शा रहा है, तो m इक्वल टू n इक्वल टू कितना होगा? 1। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाएं और जवाब दें यस, वाई, और नहीं समझ में आया तो n। जल्दी से टाइप करें ताकि मैं भी आगे बढ़ूं। चलिए यही उम्मीद था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसी तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट टाइप में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। नाम ही क्या है? हॉरिजॉन्टल। नाम से रिलेट करें। देखिए ये जो आंकड़ा बन रहा है यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर छोड़ दिया गया। इस डायग्राम में कैसा दिखाई दे रहा है? हॉरिजॉन्टली, पट। इस तरह से पट खड़ा नहीं दिखाई देगा, पट दिखाई देगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे कि डिफिनेशन अब आउट होने जा रहा है, कॉन्सेंट्रेट। क्या डिफिनेशन बनेगा यहाँ पर? पट दिखने के लिए क्या करना होगा? रो का संख्या कॉलम की संख्या से कम होना चाहिए, तभी तो पट दिखाई देगा। तो ध्यान से, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन हो रहा है एग्जाम्पल। अब ध्यान देंगे, ABCD और यहां पर हो गया ERTY, कुछ भी भर सकते हैं। अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। रो का संख्या कितना हो गया? 2, और कॉलम की संख्या यहां पर कितनी हो गई? 4। तो यहां पर रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 4, तो मेरा मैट्रिक्स का विजुअलाइजेशन जो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसी को कहते हैं, इसी फॉर्म में रहे तो यहां पर m का मान कितना है? 2, और n का मान कितना है? 4। तो m का मान n से क्या है? ठीक है, तो अब क्या है हिंट आप समझ गए। अब आपको बताना है यहाँ पर A बराबर AIJ/M/N है। कमेंट बॉक्स में जाए, जल्दी से जवाब दें कि m का मान n से l यानी कि लेस होगा, g यानी कि ग्रेटर होगा। लेस या ग्रेटर, लेस या ग्रेटर, l या g। ऑप्शन खुला हुआ है, लाइव क्लास है, डेट्स और ऑप्शन का विजुअलाइजेशन कीजिए और जल्दी से अपना देखिए, जल्दी 2 सेकेंड बस। उसके बाद मैं ओपन कर रहा हूं कॉन्सेप्ट। सब चीज ओपन है आपके माइंड में, कॉन्सेप्ट में। आप इसे पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। चलिए ठीक है, मैं अब ओपन करता हूं। कुछ लोगों का जवाब आया, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेट हो जाए। मैं ओपन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। जिसका आ गया बहुत बहुत धन्यवाद, जिसका नहीं आया उनके लिए ओपन होने जा रहा है।
ए बराबर ए आई जे एम बाई एन इज सेड टू बी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, तो ये था एम का मान और ये था एन का मान, तो 2 4 से छोटा होता है, यानी एम का मान लेस होगा एन से। यहां पर भी बताया गया नंबर ऑफ रो यानी कि एम, नंबर ऑफ कॉलम यानी कि एन लेस होगा एल भरना है बीच में, ठीक है। तो ध्यान से नेक्स्ट हम लोग का मैट्रिक्स आ रहा है यहां पर, इसी से रिलेटेड कौन सा टेट। नेक्स्ट है टाइप वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? वर्टिकल मैट्रिक्स। ध्यान देंगे, नाम से ही है वर्टिकल फॉर्म में होना चाहिए, खड़ा रूप में होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग का जो ऑप्शन बनेगा उससे हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर है? आइए चलते हैं यहां पर डियर स्टूडेंट्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स। कैसा वर्टिकल मैट्रिक्स कब दिखलाई देगा? जब रो की संख्या अब ज्यादा हो जाएगी कॉलम की संख्या से, तो वर्टिकल फॉर्म में दिखाई देने लगेगा। तो ये डिफिनेशन है इसका, इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। रो की संख्या, जैसे एग्जांपल प्रेजेंट कर रहे हैं ए बी, यह हो गया ई आर और यह हो गया सी डी। तो देखिए रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या है, ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? खड़ा रूप में दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, फिर से ऑप्शन जाता है, फिर से आप लोगों का लाइव क्लास का चैट बॉक्स ओपन हो रहा है। बताइए आपको कि m का मान n से लेस होगा या ग्रेटर होगा, l या g? इस बार लग रहा है ज्यादा का आंसर आएगा। ठीक है, आना भी शुरू हो गया, वाह वेरी गुड। चलिए लगे रहिए और ताकि हम भी देखें कि कितने लोग एक्टिव हैं, कॉन्सेंट्रेट। चलिए अब हम आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए देखिए ध्यान से, a बराबर ए आई जे एम बाई एन है। m को बताया गया है कि रो की संख्या है और n जो है कॉलम की संख्या है। तो कॉन्सेप्ट बताया कि रो की संख्या यानी m कॉलम की संख्या से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो जिधर ग्रेटर रहता है उधर हम लोग का मुंह खुला रहता है और जिधर लेस रहता है उधर मुंह बंद। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं, मीन्स m इज ग्रेटर देन किससे, यहाँ पर n। क्लियर है? दैट्स योर वर्टिकल मैट्रिक्स। अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर। अब यहां से स्टार्ट होने जा रहा है वीवीआई कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो आपके अक्सर कुछ क्वेश्चंस में यूज होंगे, कुछ डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं यहाँ पर। तो अलर्ट एंड कॉन्सेंट्रेट वीवीआई टाइप स्टार्ट आईआईटी एनडीए एयरफोर्स लेवल। जीरो मैट्रिक्स, नाम ही क्या है? जीरो। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे इफ इट हैज ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, जिसके प्रत्येक एलिमेंट अंदर के जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जीरो, चाहे जो भी हो। ठीक है, तो प्रत्येक एलिमेंट जीरो के अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट है, यह सब से कोई मतलब नहीं, एलिमेंट से मतलब है। इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो सब क्या होगा? जीरो जीरो जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है। तो है दिमाग, तो जल्दी से बताइए क्या शर्त होगा कि a बराबर ए आई जे एम बाई एन एक जीरो मैट्रिक्स हो जाए। a बराबर ए आई जे एम बाई एन एक जीरो मैट्रिक्स हो जाए। क्लास नहीं खुला हुआ है, नहीं तो क्लास खुला रहता है ना, आज आप लोगों को एकदम प्राइज मिल जाता। प्राइज इस पर रख कर आपसे पूछते हैं, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। चलिए आप लगे रहिए, कॉन्सेंट्रेट फटाफट। दैट्स योर लाइव क्लास। बहुत लोगों का जवाब अभी सोचने में ही बीतेगा, मुझे पता है, तो मैं ही ओपन करने जा रहा हूं। कॉन्सेंट्रेट, ध्यान देंगे। हमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। इसमें रो और कॉलम से कोई कंसंट्रेशन नहीं करना है, एलिमेंट्स पे कंसंट्रेशन करना है। तो एलिमेंट्स जो होगा वो क्या होगा? एलिमेंट्स कहाँ रहता है? अंदर, यानी ए आई जे जो है वो एलिमेंट का काम करता है। तो ए आई जे का जो मान है वो कितना होगा? जीरो। क्लियर है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी a बराबर ए आई, मतलब a बराबर ए आई जे एम बाई एन एक जीरो मैट्रिक्स होगा कब? जब ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा तब। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में। अब जीरो मैट्रिक्स से आगे कॉम्पिटिटिव लेवल, जो हम लोग का बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है और इसी साल इस ईयर ही बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था। सीबीएसई का तो एग्जाम अभी हुआ ही नहीं। कॉन्सेंट्रेट,
स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे यहाँ पर, तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर फॉर्म में स्क्वायर शेप में दिखेगा मैट्रिक्स, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये दिखेगा कब, इसके डिफिनेशन में हमें कंडीशन डालना है। तो कॉन्सेंट्रेट, जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो जाएगी तो यह स्क्वायर शेप ले लेता है। तो ध्यान से डिफिनेशन इसका देखिए, a matrix is said to be square matrix if it has one equal number of rows and columns। रोज की संख्या और कॉलम्स की संख्या इक्वल होती है तब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल 1 2 3 -4 -7 0 1 6 0 एक मैट्रिक्स क्रिएट किया गया। बताइए इसमें रो की संख्या कितनी है, 1 2 3। कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3। रो मतलब पट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और कॉलम मतलब वर्टिकल, कॉलम मतलब वर्टिकल खड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, इसलिए यह एग्जाम्पल है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अब बताइए जो आपका एग्जाम में पूछा हुआ था, जो हम कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इसलिए और आता रहता है, खासकर बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रेट, ए बराबर ए आई जे एम बाई एन एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब, ऑप्शन बॉक्स में जाकर अपना जवाब दें। एम और एन पर क्या शर्त होगा कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। जल्दी से 2 सेकेंड 3 सेकेंड 3 सेकेंड दे देते हैं, जल्दी फटाफट। चलिए कुछ लोगों का तो जवाब आया, ठीक है, m इक्वल टू एन होगा आंसर। कॉन्सेंट्रेट, a बराबर यहाँ पर ए आई जे एम बाई एन ए सेट टू बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कब, जब यहाँ पर रो की संख्या को m इंडिकेट कर रहा है और कॉलम का संख्या n, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर n, क्या बोलेंगे, m इक्वल टू n। तो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, एक बार फिर से इस डिफिनेशन को ओपन कर रहे हैं क्योंकि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे है कुछ नहीं, एकदम इजी है। कॉन्सेंट्रेट, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर कंडीशन एक बार फिर से रिकॉल कर लिया जाए। ए बराबर ए आई जे एम बाई एन इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर इसके अगले कॉन्सेप्ट में, स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के अगले कॉन्सेप्ट में। ध्यान से, a बराबर अगर है मेरे पास और a को कहा जाए यहाँ पर क्या करने के लिए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है यहाँ पर जो 2 ऑर्डर का हो। कितने ऑर्डर का हो, 2। तो क्या करना है, क्योंकि यह स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया गया है, जैसे स्क्वायर बोलते हैं तो क्या लेंथ और ब्रेथ दोनों बताते हैं, नहीं, या तो रो या तो लेंथ बताते हैं या तो ब्रेथ। उसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बस रो या कॉलम मतलब एक चीज बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स अब 2x2 भी बोल सकते हैं और इसी 2x2 को सिर्फ 2 ऑर्डर भी बोल सकते हैं। तो 2 ऑर्डर जहां कोई बोल रहा है उसका सेंस है कि स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, फर्स्ट 2 ऑर्डर का अगर हमें लिखना है तो कैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए कॉन्सेंट्रेट, देखें थोड़ा सा ध्यान से, एक बार नेक्स्ट वाले में फिर से समझाएंगे, इसको ध्यान देते हुए कॉन्सेंट्रेट रहो। यहाँ पर A11 मतलब कैसे लिखा गया उसको अब हम समझाने जा रहे हैं। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, पहले फर्स्ट है तो पहला वाला रो को इंडिकेट करता है, तो देख लीजिए पहला रो है तो दोनों का 1 1, कॉलम 1 है, अगला कॉलम 2 है, कॉलम 1 कॉलम 2 1, यानी पहला में था तो 1 1 हो गया, दूसरा में है तो 1 के बाद 2, क्योंकि रो 1 है लेकिन कॉलम बदल रहा है 1 2। फिर से एक बार समझिए, फर्स्ट रो A1 कॉलम 1, फर्स्ट रो 1 कॉलम 2 A12। ठीक है, RCM, फर्स्ट रो कितना हो गया, फर्स्ट रो नहीं सॉरी सेकेंड रो यानी कि 2 और कॉलम क्या हो गया 1। ठीक है, सेकेंड रो 2 कॉलम भी क्या हो गया सेकेंड 2 2। क्लियर है, तो यह जनरल फॉर्म में एलिमेंट्स का इंडिकेशन है। एक्सरसाइज बनाने में हम लोग यूज करेंगे, कल की क्लास में एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट होगा और क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, तो अलर्ट कॉन्सेंट्रेट, यह क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑर्डर का लिखना है तो अलर्ट रहेंगे, कॉन्सेंट्रेट, कितने एलिमेंट होंगे,
3 रो है 3 कॉलम है। एलिमेंट निकालने का तरीका मैंने बताया था 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पर 9 एलिमेंट्स होंगे, तो वो 9 एलिमेंट्स कैसे हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोले A11 1 रो 1 कॉलम, A11 1 रो है, कॉलम दूसरा हो गया A12 1 रो है लेकिन कॉलम क्या हो गया, तीसरा। ठीक है, A13 यहाँ पर कौन सा रो है, सेकेंड रो है, कॉलम कौन है 1 A21। अगला सेकेंड रो कॉलम हो गया दूसरा A22, सेकेंड रो कॉलम हो गया तीसरा A23। सेकेंड से अब हम लोग आ गए थर्ड पर, यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम A31। अगला अगेन थर्ड रो यानी A3 और सेकेंड कॉलम तो 2 A32। यहाँ पर थर्ड क्या बोलेंगे, यहाँ पर रो और कॉलम कौन हो गया, थर्ड, तो A33। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत जगह कुछ स्टूडेंट्स आपके साथ बैठे होंगे और वो बोलेंगे A11 A12 A13, तो ऐसा नहीं, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर उजागर किया। कैसे बोला, यहाँ पर तीसरा रो है और पहला कॉलम है, इसलिए इसको स्टडी करेंगे A31। कहीं आपको देखने को सुनने को मिल जाएगा तो कृपया करके उसे काट देंगे, उसको अच्छा से समझा देंगे। ठीक है, क्यों और कैसे का जवाब। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर सी में हम लोग nth ऑर्डर का आप सिंपली आ जाते हैं। ठीक है, कितने ऑर्डर का, nth ऑर्डर। कॉन्सेंट्रेट, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो है कॉलम दूसरा A12, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है A13। nth ऑर्डर का बोले हैं तो लास्ट जो होगा वो कितना होगा, n रो n कॉलम है, तो यहाँ पर A1n होगा, 2 हटाकर n कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को चेक करने के लिए रखा गया है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, A1n, A12 नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए A21 सेकेंड रो में जा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम A21। अगला क्या हो गया, A22। ठीक है, एंड अगेन A23 एंड अगेन A2n। क्लियर है, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्टेज में इसी प्रकार से डॉट डॉट आगे बढ़े, इन रो nth रो में जाएंगे AN1, अगला क्या होगा AN2 AN3 एंड सो ऑन गो ऑन ANn। क्लियर है, आगे बढ़ते हुए तो ये था हम लोग का nth ऑर्डर। अब आइए चलते हैं यहाँ पर कुछ इसी से इंपॉर्टेंट जो आगे की क्लास में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, ये जो हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स का ये जो एलिमेंट है इसे प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, यानी कि दोनों रो और कॉलम दोनों क्या होगा, बराबर। A11 A22 दो ऑर्डर में, 3 ऑर्डर में क्या हो जाएगा, A11 A22 A33, इसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। इसी का यूज मेनली मैट्रिक्स में किया जाता है, जिसे प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से nth ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, A11 A22 A33 डॉट डॉट ANn। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल किसके बारे में, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ पर, इसके बारे में, जिसे विकर्ण अवयव कहते हैं। डायगोनल का सेंस क्या है, विकर्ण। अभी जो पीछे हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे उसी का यूज यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो अलर्ट रहे, कॉन्सेंट्रेट रहे। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो सबसे पहले कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इसकी डायगोनल एलिमेंट जो भी हम डायगोनल एलिमेंट दर्शाए हैं उसको छोड़कर रेस्ट एलिमेंट सभी क्या हो जाते हैं, 0। जैसे डिफिनेशन इसका आया आपके पास, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको छोड़कर रेस्ट सभी एलिमेंट आर इक्वल टू 0, बाकी सभी एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0। कहने का सेंस क्या है, एग्जांपल में समझिए। यह हो गया हम लोग का प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि सिंपली डायगोनल भी कहेंगे, जब भी डायगोनल बात करेंगे तो इसी डायगोनल का बात चल रहा है। बाकी सभी एलिमेंट क्या हो गए यहाँ पर, 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। बी अलर्ट, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो पाएगा। ठीक है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के जब स्पेशल शर्त को हम लोग ध्यान रखेंगे तो ये हम लोग का एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। कब, जब डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर रेस्ट सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे तब। तो अब इसी का कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट IIT लेवल का कॉन्सेप्ट आने जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देकर। जैसे A बराबर AIJ M/N लिखा हुआ है, एक जनरल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो सबसे पहला क्या होगा, यह स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं डायगोनल मैट्रिक्स होगा। कब, डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे कब, सबसे पहला कि यहाँ पर
स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तो m बराबर n, यानी टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए m बराबर n। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होना है तो क्या शर्त होगा, आइए ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट। बोला गया यहाँ पर aij, ठीक है, वेयर aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। ये बताइए, अभी तुरंत हम बताए हैं डायगोनल एलिमेंट को, डायगोनल एलिमेंट में क्या था, रो का संख्या और कॉलम का संख्या दोनों क्या था, बराबर। रो का संख्या और कॉलम का संख्या दोनों का क्या था, बराबर, यानी कि i और j दोनों बराबर होगा तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो बच कौन गया, कौन 0 होगा, जो i बराबर j नहीं देगा। तो यही बताया गया शॉर्ट में। अक्सर ये IIT लेवल तक आता है, जब इसमें हम लोग बोलेंगे a बराबर aij, ठीक है, वेयर aij इक्वल टू 0 फॉर i नॉट इक्वल टू कितना यहाँ पर j, i जब j के बराबर नहीं होगा तब, ठीक है। तो ये था हम लोग का शर्त कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स ही हम लोग का एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। कब, जब डायगोनल एलिमेंट के जो डिफरेंट एलिमेंट थे जब बराबर हो जाते हैं, तब कुछ भी हो लेकिन आपस में बराबर हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस एग्जांपल में 6 0 0 0 6 0 0 0 6, तो यहाँ पर डायगोनल जो है वो 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो इस तरह से हम लोग का शर्त क्या था, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, दैट्स व्हाट डायगोनल एलिमेंट्स, यह डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा आपस में क्या होगा, इक्वल टू ईच अदर, बराबर होगा तब। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत। आइए चलते हैं यहाँ पर इसके शर्त की ओर। फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहला कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए शर्त होगा m बराबर n। अब इस शर्त को स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या हो गया कि यह बराबर होगा तो कोई कांस्टेंट k के बराबर होगा और बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0। तो शर्त को हम शो कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट। हमने बताया कि aij i बराबर j, जैसे यहाँ पर 6 लिखे हैं उसी के जगह पर अल्फा जो भी रहेगा सबके लिए रहेगा, ठीक है। i बराबर j, a11 चाहे a22 चाहे a33 ये सब का मान अल्फा, ठीक है, यानी कि 6 होगा तो सबके लिए 6। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे i नॉट इक्वल टू j, यानी i जब j के बराबर नहीं होगा तब, तो इसके लिए क्या सोचना है, पहले ही बोल दिया डायगोनल, तो यह क्या होगा 0, रेट सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। बात क्लियर है पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज की ओर। स्केलर मैट्रिक्स से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो जाता है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ओर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट, सभी डायगोनल एलिमेंट, उस डायगोनल मैट्रिक्स को मैंने बोला तो सभी डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। A diagonal matrix is said to be identity matrix if each diagonal elements are equal to 1, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो अब आइए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 1 1 1, इसे i द्वारा सूचित किया जाता है। कैसे सूचित करते हैं, आइडेंटिटी फिक्स है, इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। i3 मतलब 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो की संख्या और कॉलम की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 3। i2 लिखने का मतलब 2 रो और 2 कॉलम मतलब 1 0 0 1, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन रहा है कॉन्सेप्ट, ध्यान देंगे, डायगोनल एलिमेंट सभी 1 होंगे, बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे यहाँ पर 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब शर्त क्या है, ध्यान से सबसे पहले आएंगे, a बराबर aij m by n इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहला स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तो m इक्वल टू n होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे यहाँ पर वो सभी एलिमेंट जो मतलब डायगोनल एलिमेंट ना हो, तो डायगोनल एलिमेंट के लिए i बराबर j और डायगोनल एलिमेंट नहीं होने के लिए i नॉट इक्वल टू j। तो जब डायगोनल एलिमेंट का बात आएगा तो वो सभी एलिमेंट कितने होंगे 1 और बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे 0। तो दैट्स योर 0, दैट्स योर शर्त IIT लेवल, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब ये भी हम लोग का एक डिफिनेशन है कॉम्पिटिटिव लेवल में, शॉर्ट फॉर्म में, ऑप्शन लेवल में, ऑब्जेक्टिव लेवल में, ठीक है। तो ये था हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स
इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। अगर nth ऑर्डर का रहेगा तो in द्वारा सूचित किया जाता है। इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 1 1 1, रेस्ट सभी एलिमेंट क्या होते हैं 0 0 0। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दोनों को मिलाकर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तैयार होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान से पहले एग्जांपल पर आइए, देन डेफिनेशन हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर ऊपर में जब ट्रायंगल बनेगा तो इसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देख रहे हैं, ऊपर में जब ट्रायंगल बनेगा एलिमेंट्स वैसे रहेंगे जो ऊपर में ट्रायंगल बनाएंगे, तो इसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी डिफिनेशन को आप दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के जब नीचे के टोटल एलिमेंट अपर है तो उल्टा, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का जब सभी एलिमेंट 0 होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे डिफिनेशन, a square matrix is said to be upper triangular matrix if its all elements below the principal diagonal are equal to 0। ध्यान से, a square matrix is said to be upper triangular matrix if its all elements below the principal diagonal are equal to 0। यानी कि यह आपका प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे के सभी एलिमेंट 0 होंगे, तो ऐसे हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए उसी का जस्ट अपोजिट हम लोग का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सब एलिमेंट 0 हो जाते हैं। जैसे ये देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसके ऊपर के सब एलिमेंट 0। तो आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और दैट्स योर लास्ट टॉपिक। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 0, है ना। तो इस तरह से हम लोग का यह जो हम लोग का मैट्रिक्स जो है वो हम लोग का लोअर ट्रायंगुलर है, और दोनों को कंबाइन करके बोल देंगे या तो नीचे के या तो ऊपर के टोटल एलिमेंट 0 हो, तो इस तरह से हम लोग का जो तैयार होता है उसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज आल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कल की क्लास में हम लोग एंट्री लेंगे एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी बुक हम लोग टच करेंगे, देन कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चंस डन करेंगे जितने हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं आईआईटी से लेकर हायर लेवल, पहले 0 टू हीरो। ठीक है, हीरो टू 0 नहीं होना है, 0 टू हीरो बनना है। ठीक है, तो अभी हम लोग का बेस मजबूत हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो 3.1 हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस इस पर आल्सो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेवल में हम लोग का कॉम्पिटिटिव लेवल जाएगा और सब्जेक्टिव लेवल में जाएगा हम लोगों का एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, आइए चलते हैं। यहाँ पर आप कोई भी बुक टच कर सकते हैं, इतना मेरा चैलेंज है, कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं फंसेंगे। आर.डी. शर्मा या जो भी आपका कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज हो बुक हो, सबके लिए मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अब लास्ट समय की ओर। तो अगर मेरे चैनल्स पे अच्छे लगे, टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड दिस इज माय अचीवमेंट। आई एम रॉकिंग परफॉर्मेंस टीचर। हर एक साल आपका रॉकर रिजल्ट मिलता है, आईआईटी से लेकर सिंपल लेवल से लेकर हायर लेवल तक के रिजल्ट में एक रॉकर परफॉर्मेंस मिलता है। इसलिए कॉन्सेंट्रेट, वॉच एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फिर सोचिए मत, जितना जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। विजिट कर रहे हैं, पर डे देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि अगला लेक्चर हमें बताना ना पड़े कि मैं लाइव हूँ, खुद ब खुद इंडिकेशन चला जाता है। ठीक है, फॉर मोर ज्वाइन माई क्लास। थैंक यू।